हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे आज की भक्ति रत्नाकर क्लास। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीरावनचारी, कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। जय राधा गोविंद राधा गोविंद हरे, जय राधा माधव राधा माधव राधे, जय गौरनिताय जय गौरनिताय, गौरनिताय जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद, जय 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 गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, जय गौर हरि। श्री श्री राधा गोविंद देव की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री श्री गौर निताय की जय, श्री प्रभुपाद की जय, सभी भक्त गणों की जय। हरे कृष्ण। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। कल हम श्रवण कर रहे थे भक्ति रत्नाकर के 5वें ग्रंथ से भगवान के गोवर्धन में लीलाओं का श्रवण करते। उससे पहले हमने राधा कुंड में किया था, चक्र तीर्थ में श्रवण किया था। आज हम उसके आगे का श्रवण करेंगे, जो गोवर्धन में गांथोली ग्राम है, उसका नाम कैसे आया। इससे पहले हमने श्रवण किया था रूप गोस्वामी ने राधा कुंड में कैसे विजिट किया। तो जब राघव पंडित जो है श्रीनिवास आचार्य और नरोत्तम दास ठाकुर को परिक्रमा पे ले जा रहे थे, वो
गंथुली ग्राम आए बड़े आनंद पूर्वक। और राघव पंडित ने अपने प्रेम पूर्वक शब्दों में श्रीनिवास को बताने लगे किस प्रकार से गंथोली ग्राम का नाम आया। बताते हैं कि जब होली खेल रहे थे तो राधा कृष्ण जो है सिंहासन पर बैठे हुए थे, तो जो सखी थी, सखियां थी, उन्होंने इस अवसर का लाभ उठाया और वो बताते हैं कि जब राधा कृष्ण होली के समय सिंहासन में बैठे हुए थे, सखियों ने इस अवसर का लाभ उठाया और दोनों के पीछे से, दोनों के, राधा और कृष्ण थे, विवाह तो हुआ नहीं था उनका, पीछे से सखियों ने इस अवसर का लाभ उठाकर दोनों के कपड़े बांध दिए एक दूसरे। जब राधा कृष्ण खड़े हुए तो देखा कि दोनों के कपड़े बंधे हुए, उनको बहुत संकोच होने लगा और सखियां जो सारी स्माइल करने लगी मजाक, और उसके बाद में उनके ऊपर कलर फेंकते हुए सखियों ने उन दोनों के कपड़े को बाद में खोल दिया। इस रीजन से इस गांव का नाम पड़ गया गंथोली। ये रेड कलर का रेड जो कलर है बल का, ये बसंत ऋतु में ये पानी आज भी देखा जाता है गुलाल कुंड में। जब राघव पंडित ने ये सब कहानी सुनाई, उसके बाद वो गोपाल के दर्शन करने गए। गोपाल का रूप देख के जहाँ सारे भक्त जो है इम्पेशेंट हो गए लव में, प्रेम में। इसके बाद विट्ठल जो है गोपाल के सेवक नियुक्त किए जाते हैं। जो विट्ठल जिस भगवान की सेवा करते हैं, वही वो गोपाल विग्रह है जो चैतन्य महाप्रभु देखना चाहते थे। तो विट्ठल नाथ जो थे वो वल्लभ भट्ट के पुत्र थे। उनका जो लविंग सेंटिमेंट्स थे वो उसका वर्णन नहीं किया जाता। कई बार गोपाल गंथोली ग्राम में रहते थे और अपने भक्तों की इच्छा पूरी करते थे। जो सन्यासी में श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस पृथ्वी को महिमा मंडित किया है, पवित्र तीर्थ स्थानों पर परिक्रमा करके। वो लोग बहुत भाग्यशाली हैं जिन्होंने इस लीला को देखा है। चैतन्य महाप्रभु ने जब सारे मथुरा के तीर्थ देखे, वृंदावन, गोवर्धन, राधा कुंड के, भगवान का इच्छा था गोपाल का दर्शन करने का। गोपाल कहाँ पे रहते थे? गोवर्धन के ऊपर रहते थे। लेकिन चैतन्य महाप्रभु का ऊपर चढ़ के दर्शन करने का मन नहीं किया। उस समय ये गोपाल वही है जिसकी माधवेंद्र पूरी पूजा किया करते थे। पर्वत के ऊपर स्थापित है। चैतन्य महाप्रभु का डिवोटी के मूड में इच्छा नहीं होगा ऊपर गोवर्धन पर्वत के ऊपर चढ़ाए। उस समय किसी बहाने गोपाल नीचे आ गए, गंथोली ग्राम में आ गए, गंथोली गांव में। इस अवसर का लाभ उठाकर चैतन्य महाप्रभु ने गोपाल के दर्शन किए और पूरा अपने आप में आनंद में डुबा लिया, चैंटिंग, डांसिंग करने लगे।
भगवान के इस वंडरफुल प्रेम के उद्गम को देखकर सबने अपना धैर्य खो बैठे सब लोग। उस समय गोपाल की सेवा जो है दो ब्राह्मण कर रहे थे, वो माधवेंद्रपुरी के शिष्य थे। माधवेंद्रपुरी कृपा प्राप्त करके जो ये दोनों गुड़िया ब्राह्मण थे, पूरी तरह से रेनाउंस थे, त्यागी थे और हमेशा भगवान के प्रेम में डूबो रहते थे। क्या बोला जा सकता है उनके बारे में? कुछ दिनों तक नहीं देखने के बाद में लोगों ने आश्चर्य किया कि कौन भाग्यशाली सर व्यक्ति जो उनकी सेवा कर रहा है। रघुनाथ दास गोस्वामी से और दूसरे लोगों से सलाह करके श्री विट्ठल जो थे उनको गोपाल के सेवा का भार दिया गया। अपने पिता श्री वल्लभ भट्ट के अपने पिता श्री वल्लभ भट्ट के शरीर त्यागने के बाद में विट्ठल ने कुछ समय मथुरा में व्यतीत किया एकांत में, और गौरचंद्र के लीलाओं को देखते हुए वो बहुत सावधानी पूर्वक गोपाल की सेवा में लगे रहे। राघव पंडित ने इस प्रकार से गोपाल के गुणों का वर्णन किया और उस गंथौली ग्राम में आगे चलती है। आगे जाके राघव पंडित ने श्रीवास को बोला, यहाँ पे रहेजा ग्राम है, यहाँ पर इंद्र को बहुत पश्चाताप हुआ था अपने अपराध से, और उन्होंने सुरभि गाय के साथ में कृष्ण के पास गए थे। यहाँ पर एक बहुत और लीला हुई थी जिस देवशिरा स्थान कुंड, यहाँ पर देवश्री स्थान कुंड है। देवता यहाँ पर आते थे और भगवान कृष्ण को प्रार्थना करते थे जब वो गाय चराते थे अपने मित्रों के साथ में। यहाँ पे देखो बहुत आनंददायक मुनिशिरा स्थान कुंड है, जहां पर मुनि लोग आते थे और कृष्ण की एक्टिविटी को देखते थे। और यहाँ पे देखो कृष्ण बलराम अपने अलग अलग लीलाएं करते थे, तो मुनियों का भी स्थान था, देवशिरा का भी स्थान था कुंड, जहाँ पे देवव्रता सब लोग आते थे भगवान की इस प्रकार से लीलाओं को देखते थे। अब देखो आगे प्रमोद ग्राम है। प्रमोद ग्राम में देखो यहाँ पर भगवान ब्रज की स्त्रियों को आनंद देते थे, इसलिए ग्राम को प्रमोद ग्राम बोलते हैं, प्रमोदन। हालांकि लोग यहाँ के इसके स्थान को बोलते हैं परमादान, परमादन, वैसे प्रमोदन है। ये देखो सेतु खंड है, सेतु कंदरा है, ये बहुत आकर्षक स्थान है। यहाँ पे देखो आदि बद्रीनारायण का स्थान है। वृंदावन में 4 धाम भी है, बद्रीनाथ, केदारनाथ, वृंदावन में चारों धाम है। तो देखो आदि बद्रीनाथ, देखो यहाँ पर बद्रीनाथ की सेवा बहुत स्पेशल तरीके से होती है, सुगंधित पत्थरों से होती है और इस वन में होती है। कृष्ण कृष्ण ने नंद महाराज का शोक दूर किया था और दूसरे गाय ग्वाल वालों को शोक किया था, उनको यहाँ पे नारायण के दर्शन करने लाए थे। आगे देखो कदम कानन है, यहाँ पर राधा कृष्ण ने कई लीलाएं की सखियों के साथ में। श्रावण के महीने में यहाँ पे वो झूले का आनंद लेते हैं। देखो ये स्थान, देखो ये काल, इसको बोलते हैं इंद्रोली। यहाँ पे इंद्र जो है भगवान कृष्ण के ऊपर ध्यान किया था। श्रीनिवास सी कनो यारो ग्राम देखो, जहां पर कन्व मुनि
कण्व मुनि आए थे, उन्होंने तपस्या की थी। अभी देखो सारे मनों में श्रेष्ठ काम्य मन को देखो, यहाँ का जो दर्शन करता है काम्य वन का, विष्णु लोक जाता है। काम्य वन में क्या, आदि बराह पुराण में कहा गया है, ये जो चौथा बड़ा वन है जो काम्य वन है, श्रेष्ठ वो देवी जो पर्सन, जो व्यक्ति जो काम्य वन में जाता है, मेरे धाम में जाता है, काम्य सबकी इच्छाएं पूरी करता है। यहाँ पर स्नान करने से व्यक्ति सारे दुखों से दूर हो जाता है। स्कंद पुराण के मथुरा खंड में कहा गया है, हे राजा, काम्य वन आ गया है जहाँ पर भगवान हरि अपने बाल्यकाल में रुके थे। यहाँ पे स्नान करने से व्यक्ति की सारी इच्छाएं पूरी हो जाती। कृष्ण ने कई सुंदर अद्भुत लीलाएं की थी काम्य वन में। यहाँ पे देखो कितने कुंड है। श्रीनिवास, देखो विष्णु सिंहासन है, चरण कुंड है जहाँ पे कृष्ण ने अपने चरण धोए थे। मैं इन स्थानों की महिमा कैसे वर्णन कर सकता है, ब्रह्मा जी भी इन स्थानों को वर्णन नहीं कर सकते। यहाँ पे देखो मोस्ट पावरफुल शिव है जिनका नाम है कामेश्वर महादेव है, और बहुत सुंदर स्थान है यहाँ पे गरुड़ का बैठने का। यहाँ पे धर्म कुंड है जहाँ पे नारायण धर्म के रूप में अपनी अनेक लीलाएं कर चुके हैं। यहाँ पर देखिए ये विशोक का है, और देखिए यहाँ पर किस तरह से पंच पांडव कुंड है। हर कोई स्थान को बोलता है, देखो ये स्थान को बोलता है मणिकर्णिका, जहाँ पर भगवान विष्णु ने इस स्थान पे रहे थे, और उनकी उन्होंने इस स्थान को अपनी बहुत सारी शक्तियों से निवेशित किया था। ये देखो विमल कुंड को देखो, यहाँ पर स्नान करने से व्यक्ति के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। आदि वराह पुराण में कहा गया कि विमल कुंड में स्नान करने से व्यक्ति सारे पापों से मुक्त हो जाता है, व्यक्ति जो शरीर छोड़ता है वो मेरे धाम को प्राप्त करता है। विमल कुंड के विषयों का वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि विमला देवी हमेशा यहाँ पर निवास करती है। ये देखो यहाँ पर सुप्रीम पे और यशोदा कुंड है जहाँ पे कृष्ण ने बड़ी प्रसन्नता के साथ में गाय चराई थी। इसके बाद देखो नारद कुंड, देखो नारद मुनि यहाँ पर ने अपना धैर्य खो बैठा था कृष्ण की लीलाओं को गाते समय। इसके बाद देखो कामना कुंड है, यहाँ पे सबकी सारी इच्छाएं पूरी जाती। ये देखो आगे सेतु बंध कुंड है जहाँ पे कृष्ण ने भगवान रामचंद्र की जो सेतु बंधन बांधने की लीला की थी। आगे देखो, ये देखो लुकलुकाना मिचली है, जहाँ राधा कृष्ण कई लीलाएं करते थे। मिचली मतलब आंखें बंद करके। यहाँ पे हाइड एंड सीक गेम खेलते थे, लुक लुकाना, छिपा छिपी का खेल के थे, लुका छिपी का, और अपनी प्रसन्नता बढ़ाते थे। यहाँ पे देखो लुका लुक लुकानी मिचली कुंड है, और अंदर बहुत गहरा वन है। यहाँ पे एकांत और सुंदर काशी कुंड है, गया है, प्रयागराज है, पुष्कर है, गोमती है, द्वारका कुंड है। तप कुंड में मुनि अपनी तपस्या करते हैं, और ध्यान कुंड में कृष्ण राधा रानी के ऊपर ध्यान करते हैं। यहाँ पे और श्री चरण चिन्ह है माउंटेन के टॉप पे। यहाँ पे क्रीड़ा कुंड है, कृष्ण यहाँ पे जल में क्रीड़ा करते हैं। यहाँ पे देखो 5 सुंदर गोप कुंड है, श्रीदामा से शुरू करके। इसके बाद आगे घोषरानी कुंड है, घोषरानी यशोधरा की पुत्री है। यशोधरा कौन है? ग्वालों के गोपों के राजा है। यहाँ पे उन्होंने अपने पुत्र की मैरिज किया था। इसके बाद विहल्व कुंड देखिए जहां पर राधा रानी विहल हो गई थी कृष्ण के बांसुरी की आवाज सुन के। श्याम कुंड में श्याम सुंदर जो आनंद के सागर हैं, उन्होंने उस रास्ते को ध्यान से देख रहे थे जहां से राधा रानी
ट्रैवल करती थी। यहाँ पे देखो ललिता कुंड, विशाखा कुंड है, जहाँ ललिता और विशाखा ने कृष्ण की इच्छाएं पूरी की। इसके बाद देखो मान कुंड है, यहाँ पर कृष्ण जो है राधा रानी का यहाँ पे क्रोध को तोड़ा था अपने जोकिंग शब्दों से। यहाँ पे देखो मोहिनी कुंड है, जहाँ पे कृष्ण ने अपना रूप दिखाया था मोहिनी को, वही पहले वाला मोहिनी रूप दिखाया था देवताओं को अमृत देते टाइम। इसके बाद ये देखो मोहिनी कुंड प्ले जो, जहाँ पे गाय का दूध निकाला जाता था। बलभद्र कुंड देखो भगवान ब्रह्मा ने उसको बनाया था। इसके बाद सूर्य कुंड देखो, कृष्ण कुंड देखो, और यहाँ पर सूर्य देव ने कृष्ण को अपनी प्रार्थना की थी। चंद्रसेन पर्वत पे विशालिनी शिला है, वहां पर कृष्ण ने अपने मित्रों के साथ खेलते थे बेंडिंग फॉर्म में अपने। फिसलनी शिला, यहाँ पे कृष्ण फिसला करते हैं, स्लाइडिंग। बेंड करते हुए नीचे, ऊपर से नीचे करते थे। और आगे देखो गोपी कर्मन काम सरोवर है। कौन ये वर्णन कर सकता है इस प्रकार से इस आकर्षक स्थान को। स्कंद पुराण मथुरा खंड के अनुसार उस काम्य वन में गोपी कर्मन सरोवर है, जिसे काम सरोवर भी कहते हैं, और इस प्रकार कई झीलें हैं और कई स्थान हैं। इसके बाद सुरभि कुंड देखो, जहाँ पे कृष्ण उनके मित्रों के साथ और गायों के साथ में उन्होंने लीलाएं की थी। इसके बाद चतुर्भुज कुंड देखो, श्री भोजन स्थली देखो, जहाँ पर भगवान ने भोजन किया था ग्वाल वालों के साथ। ये देखो भजन शिला देखो, जहाँ पे उन्होंने कई प्रकार की ध्वनि उत्पन्न की थी, जिससे सब लोग ने एंजॉय किया था। ये देखो परशुराम, जहाँ पे नारायण सिंहासन पर बैठते थे। ये देखो सनातन कुंड देखो, वेद कुंड देखो, दामोदर कुंड देखो, गंधर्व कुंड देखो, पृथु कुंड देखो, अयोध्या कुंड देखो, और नरसिंह कुंड देखो, आरोग्य कुंड देखो, और मधुसूदन कुंड देखो, रोहिणी कुंड देखो, गोपाल कुंड देखो, गोदावरी स्वीट, देवकी कुंड देखो, चौरस चौरस से खेला देखो, वहां पे जहाँ पे व्योमासुर ने ग्वाल बालों को चुराया था और बाद में कृष्ण के द्वारा वो मारा गया था। इसके बाद प्रहलाद कुंड देखो, लक्ष्मी कुंड देखो। काम्य वन में इतने सारे पवित्र स्थान है कि सबको मेंशन करना, सबको वर्णन करना मुश्किल है। और जो माउंटेन के टॉप में स्थान है, जो कृष्ण का खेल का स्थान है, ये सारे चारों तरफ का व्यू जो है, ये व्यक्ति का मन को हर लेता है श्रीनिवास। देखो धुलद ग्राम है, जहां पर आकाश जो है गायों से भरे हुए, आकाश जो है गायों से की धूल से भर जाता है पूरा। इसके बाद अगला विलेज है उधा ग्राम। उद्धव यहाँ पर कुछ समय रखे थे, अब नंद महाराज के पास जाते समय। इसके बाद आगे देखो आतोरा ग्राम है, बहुत शांत और एकांत है। कृष्ण यहाँ पे जाके 8 प्रहर के लिए या 24 घंटे के लिए खेलों में बिजी हो जाते थे। कदम खंडी देखो, स्वर्ण हर ग्राम देखो, रत्न कुंड देखो, चतुर्मुख देखो। कृष्ण की स्वर्णहार में कई लीला है, जिसको सोनहरा भी बोलते हैं। जो यहाँ पे है आनंद आता है, कृष्ण जो आनंद प्राप्त करते हैं गायों को चराने में।
उसको वर्णन करना बहुत मुश्किल है। इसके बाद वृषभानुपुर है, जिसको बरसाना भी कहते हैं। ये वृषभानु महाराज के निकट पर्वत। इस सुंदर पर्वत पर ब्रजेंद्र कुमार अपनी दान लीला करते थे। दूसरे लोग ध्यान देख नहीं पाते थे। यहाँ पे राधा रानी ने जो क्रोध बताया वो टूटा था, और यहाँ पे कृष्ण जो है कई लीलाओं से मदमस्त हो गए थे। ये जो आनंद प्राप्त किया इस सकरे रास्ते पर, दो माउंटेन के बीच में, इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। दो पर्वत के बीच में, इसको साकरी खोर बोलते हैं। यहाँ पे तुम आप दान पर्वत, मान पर्वत, विलास पर्वत और भान पर्वत पाएंगे। और श्रीनिवास अपनी बाल्य लीलाओं में श्री राधा रानी अलग अलग गेम खेलती थी अपनी सखियों के साथ। वो यहाँ पर बहुत प्रसन्न होती थी खेल खेल में अपने मित्रों के साथ में। जब उसने अपनी बाल्यकाल के लिए चाइल्डहुड से किशोर अवस्था की लीलाएं की। राघव पंडित आगे बोलते रहे, मैं तमाल कुंज के बारे में क्या बोल सकती हूँ। जो सखियां थी, सखियों ने राधा और कृष्ण की यहाँ पे मीटिंग अरेंज की थी। ये विलेज जो है, पहले इसको चित्राशली गांव बोलते थे, अभी इसको चिकसौली गांव बोलते हैं। राधा रानी एक्सपर्टली यहाँ पे राधा रानी ड्रेस किया था अपने को सुंदर अवस्था में। चिकसौली गांव, चित्राशली गांव, यहाँ पे घना जंगल है इस पर्वत पर। यहाँ पे ये देखो गहर माने, यहाँ पे देखो शीतल कुंड है, कई वृक्ष हैं। दहनी कुंड है जहाँ पर काऊ को दोहा जाता था। धबाराव ग्राम है जहाँ पे कृष्ण की आंखें आंसुओं से भरी थी श्रीमती राधा रानी को देख के। धबाराव मतलब आंखों में आंसू भरे हुए। अब यहाँ पे इस गांव को बोलते हैं धबाराव। ये देखो मुकुट कुंड है जहाँ पर राधिका सुंदरी ने अपने मोतियों को बोया था कृष्ण से झगड़ा करने के बाद। वृषभानुपुर के पूर्वी दिशा में भानुखोर है, जहाँ पे कूल रिफ्रेशिंग वाटर होता है। उसके उत्तरी दिशा में पियाला सरोवर है, जहाँ पे राधा कृष्ण ने अलग अलग लीलाएं की थी। यहाँ पे दिव्य कपल उनके पार्षदों के साथ में जीवल्य पर्वत को देखकर बहुत प्रसन्न हुए थे। इसके बाद पीलू खोरे, जहाँ पर राय और कानू, राधा और कृष्ण अपनी सखियों के साथ में इन्होंने पीलू फ्रूट खाए थे। भानुक और पीलू फ्रूट पहले भानु सरोवर और पीलू सरोवर का बोला जाता है। बरसाना के पास है रिवर त्रिवेणी है, जहां पर कृष्ण ने कई लीलाएं की थी जो मैं वर्णन नहीं कर सकता। देखो कई सुंदर स्थान है जहाँ पे कृष्ण ने अपनी लीलाएं की थी। वज्रनाभ ने कई स्थानों की लेकिन कई स्थान अभी भूले जा चुके हैं। ये देखो प्रेम सरोवर श्रीनिवास, यहाँ पे प्रेम विचित्र भाव हुआ था। ये विहल कुंड है जहाँ पे कृष्ण
बेहाल हो गए थे राधा रानी का नाम सुन के। ये संकट कुंज है जहां पर गोपियां राधा कृष्ण को लाई थी। एक उचित समय पे राधा और कृष्ण यहाँ पे गुप्त रूप से मिले थे कुछ समय के लिए, पूर्व राग की अवस्था में। पहले उन्होंने एक दूसरे के प्रति आसक्ति डेवलप की थी, एक दूसरे के बारे में सुन के, इसलिए इसको इसको बोलते हैं पूर्व राग। और उसको उज्ज्वल नीलमणि में कहा गया है, जब कोई आसक्ति होती लव प्रेमी और प्रेमिका में, उनके मिलने से पहले ही होती आसक्ति, एक दूसरे का रूप देख के सुन के या और इस प्रकार से, और बहुत उनके लिए स्वाद लेने की रहती है, विभाव अनुभव करके, तो ये इसको बोलते हैं पूर्व राग। यहाँ पे देखिए आकर्षक कृष्ण कुंड को देखिए। इस संकेत में देखिए, संकेत वन में अनेक लीलाएं हुई हैं जो कोई व्यक्ति समझ नहीं सकता। नंदग्राम के लोग और बरसाना के लोग इस स्थान से रास्ते से जाते हैं। ये सेम रोड राधा रानी यूज करती थी उनके फादर इन लॉ के घर जावट जाने के लिए। ये फॉरेस्ट जो है बहुत प्लेजेंट है और हमेशा प्लेजेंट रहेगा। यहाँ पे बहुत से पक्षियों के सॉन्ग और उनकी हमिंग साउंड जो है सुनी जा सकती। और श्रीनिवास, हाँ, नंद महाराज का घर देखो, इसको बोलते हैं नंदीश्वर। मनुष्य के रूप में आके बलराम कृष्ण ने यहाँ बहुत लीलाएं की। श्रीमद् भागवत में आता है, ब्रज के ये भूमि कितनी पावन है, कितनी भाग्यशाली है, क्योंकि उनका जो सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है, वो जो है अपने आप को मनुष्य जैसे रह के यहाँ पे घूमते थे और यहाँ पे कई लीलाएं करते थे। ब्रज की भूमि कितनी भाग्यशाली, भगवान स्वयं। और इस प्रकार से वन सजे हुए, वन से सजे हुए, वंडरफुली वेरीगेटेड फॉरेस्ट गार्डन सजे हुए, जिनके चरण कमलों की पूजा शिव जी और लक्ष्मी जी करते हैं। वो अपनी बांसुरी बजाते हुए गाय चराते थे बलराम जी के साथ। यहाँ पे देखो नंद महाराज के घर की बाउंड्री देखो। नंद महाराज के ईस्ट में सुंदर गार्डन है, और जावट से तो मैं राधा रानी यहाँ पे आती थी अपने मित्रों के साथ में। श्रीनिवास, जो इस पावन सरोवर में स्नान करता है और जो कृष्ण नंद महाराज और यशोदा की डीटी को देखता है, नंदीश्वर है विग्रह को देखता है नंदीश्वर हिल में, उसकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाती है। ब्रज विलासता में कहा गया है, स्वच्छ पानी को लेने के लिए जो कमल नयनी गोपियां बार बार कृष्ण से मिलने आती थी और पावन सरोवर में मिलती थी, वे कृष्ण को प्रसन्न करती थी अलग अलग पावन सरोवर में अलग अलग जल क्रीड़ाओं से। जो सरोवर कई कदम के वृक्षों से घिरा हुआ है और जिसमें प्लेजेंट साउंड आती कई हमिंग बीज। ये पावन सरोवर हमें रक्षा करे। नंदीश्वर को देखो जरा। ये देखो श्री नंद महाराज के जो पर्वत के ऊपर गुफा में, और ये नंद महाराज यशोदा
और उनके बच्चे कृष्ण चैतन्य महाप्रभु यहाँ पर आए थे और यहाँ पर गुफा में दर्शन के लिए रहे थे। उन्होंने अपनी चमकीली आंखों से नंद महाराज को देखा था, कृष्ण चंद्रन के बीच में थे। उन्होंने प्रेयर किया था फिर नंद और यशोदा के चरणों में और आनंद और कृष्ण और प्रार्थना की। चैतन्य महाप्रभु ने याद प्रार्थना की थी नंद यशोदा के चरणों में। नंद चैतन्य महाप्रभु में डांस करने लगे थे प्रेम में, कृष्ण के प्रेम में। जब लोगों ने देखा एक्सटेटिक मैनिफेस्टेशन देखा, भगवान का ये रूप देखा चैतन्य महाप्रभु का, उनको आश्चर्य हुआ। कई लोगों ने बोला ये सामान्य व्यक्ति नहीं है, एक सामान्य व्यक्ति इस प्रकार की कैसी आनंददायक क्रियाएं बता सकता। इस दूसरे ने बोला ये नारायण आए, नारायण है, ये वैकुंठ से आए, इस ब्रज में आए ह्यूमन फॉर्म में। किसी और ने बोला मेरे मन में तो लगता है कि ये नंद महाराज के पुत्र फिर से आ गए हैं, दूसरे रूप में आ गए। अदरवाइज ये नंद महाराज के प्रति और यशोदा के प्रति इतना प्रेम कैसे बता सकते हैं? देखो इनकी नयन देखो इनके कमल नयन से अश्रु बने। मैं नहीं जानता कि सॉफ्टली नंद यशोदा को अपने हाथ जोड़ के क्या करें। मेरे भाई, और मैं आगे क्या बोल सकता हूँ? मैं तो इनको देख के मैं कन्विंस हो गया कि ये कृष्ण ही है। ये शब्द बोल के और हरि बोल बोल के ये सब जो है डांस स्टार्टेड डांसिंग भगवान के साथ और कृष्ण प्रेम के तरंग में डूब गए। श्री चैतन्य महाप्रभु जो है सारे सन्यासियों के शिरोमणि हैं। मैं इस स्थान पे उनके प्रेम का वर्णन नहीं कर सकता। यहाँ पे तदाक तीर्थ को देखो, ये सुंदर वृक्षों से लताओं से है। श्रीनिवास, मैं इस स्थान के बारे में थोड़ा और बताऊंगा। देव मिश्रा का पुत्र प्रजन्य का मित्र यहाँ पे रहते थे। नारद मुनि नंदीश्वर आए थे और उन्होंने यहाँ पे कृपा की थी। प्रजन्य को लक्ष्मी नारायण मंत्र से प्रजन्य ने फिर तपस्या की इस तदक तीर्थ में और उसका फुलफिल हुआ और उनके 5 पुत्र हुए प्रजन्य के, उपनंद, अभिनंद, नंद, सनंद और नंदन। ये तदक तीर्थ है भगवान कृष्ण को बहुत प्रिय। यहाँ पे नंद और 5 भाई हुए थे। कौन कौन थे? प्राजन्य थे। नंद के पिता का नाम था प्राजन्य था। प्राजन्य मतलब ऐसे बादल भी होता है। उपनंद, अभिनंद, नंद, उपनंद, अभिनंद, नंद, सनंद और नंदन। ब्रजविलास में आता है। एक झील के सरोवर के किनारे प्राजन्य महाराज ने उपवास किया, तपस्या की और भगवान नारायण के दर्शन हुए। एक वर्दी ग्रॉन्सन पुत्र के लिए भी प्रार्थना की कि अच्छा पुत्र, पुत्र तो आगे एक अच्छा पुत्र भी हो। इसके कारण से गिरिधारी भगवान कृष्ण स्वयं जो सारे गुड क्वालिटी के हैं और शत्रु के, वो नंद महाराज के यहाँ पे उतरे। मतलब पुत्र के लिए भी प्रार्थना की ग्रैंडसन प्राजन्य महाराज। ये स्थान जहां पर प्राजन्य महाराज ने फास्टिंग किया, वो ये स्थान फेमस है कुशनहर सरोवर के नाम से। मैं प्रार्थना करता हूँ कि मैं इस पवित्र स्थान का शरण लूं। श्रीनिवास, मैं और क्या बोल सकता हूँ? यहाँ पे देखो कुशनत्र कुंड है, कृष्ण पर यहाँ पे खेल खेला करते थे। धोयानी कुंड है यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट साइड में नंदीश्वर के, वहां पे
धोयानी कुंड है, मतलब यहाँ पे दही के पात्र धोए जाते थे, धोयानी कुंड। कृष्ण कुंड कदम, कदम माने जहां पर ब्रजेंद्र नंदन अपने लीलाएं का आनंद पाया करते थे। ललिता कुंड है, यहाँ पे ललिता राधा रानी को किसी ट्रिक से यहाँ पे ले आए, कृष्ण से मिला दिया। और एक बहुत सुंदर सूर्य कुंड में सूर्य देव कृष्ण के प्रेम का दर्शन करके कृष्ण के प्रेम में डूब गए। देखो यहाँ पे विशाखा कुंड है, जहाँ पे राय और कानू, ये राधा और कृष्ण का नाम है, बहुत सुंदर नाम है कृष्ण राधा का। कृष्ण को राय बोलते हैं, कानू, राय राधिका रानी और कानू कृष्ण। राय और कानू मिलते थे यहाँ। यहाँ पे विशाखा कुंड है, जहाँ पे राय कानू मिलते थे। यहाँ पे सेक्युलर प्लेस में पूर्णमासी कुंड है, पूर्णमासी यहाँ पे रहती है, एक झोपड़ी में रहती है। वो बहुत आनंद का अनुभव करती है जब राधा कृष्ण लीलाएं करते। उनकी लीलाएं कौन समझ सकता है पूर्णमासी की। ब्रज बिलासतव में आता है, मैं उस भाग्यशाली पूर्णमासी का पूजा करता हूं, जो ऑल ऑस्पिशियस, मंगलता प्रदान करती, बहुत एक्सपर्टली श्री राधा और कृष्ण की मीटिंग अरेंज करती, इसलिए सबके द्वारा पूजित है। इसलिए वो रिपीटेडली अमृत का पान करती है, राधा और कृष्ण का मिलन और वियोग कराती। ये देखो नंदमुखी का स्थान है, नंदमुखी वो स्थान है जहाँ पे राधा कृष्ण हमेशा प्रसन्न रहते हैं। नंदमुखी की विशेषता पहले बता चुका है। इसके बाद ब्रज विलासतव में आता है, नंदमुखी देवी हमेशा प्रसन्न रहती है, उन राधा और कृष्ण की डिवाइन स्टोरी सुन के और उनसे मिलने की इच्छा रख के। उसने नंदमुखी उज्जैन में रहती थी, उन्होंने अवंती को छोड़ के ब्रज में गई, जहां पे वो राधा कृष्ण के शिष्य राधा कृष्ण के लविंग पास टाइम की, प्रेम की लीलाओं की आनंद बढ़ा रही है। मैं अपने नंदमुखी देवी को रिस्पेक्ट प्रदान कर। यहाँ पे देखो आध्यात्मिक कुंज को देखो, कृष्ण की लीलाओं का कोई अंत नहीं है इस स्थानों में। ये देखो यशोदा कुंड की तरफ देखो, जहाँ पे माता यशोदा ने कृष्ण बलराम की लीलाओं का आनंद लिया ग्वाल बालों के बीच। और श्रीनिवास कृष्ण जो है वो रिजर्वायर है आध्यात्मिक आनंद के। इस स्थान में अलग अलग युगों में वन लीलाओं का आनंद लेते हैं। भक्ति रसामृत में क्या कृष्ण की अलग अलग उम्र यहाँ पर बताई गई। कृष्ण की एज को 3 भागों में बांटा गया। जब से जन्म हुआ और 5वें साल तक उनकी कौमारी लीला थी। उसके बाद
छठे साल से लेकर 10वें साल तक पौगंड लीला थी, और 11 से लेकर 15th ईयर तक उनकी केशोरी लीला थी, और 16th ईयर से वो यौवन अवस्था में पहुंच गए, यूथ में। और ये यौवन अवस्था उनकी चलती रहती है, इसमें कोई चेंज नहीं होता है। जहां तक कृष्ण के आध्यात्मिक लीलाएं कंसिडर, आध्यात्मिक लीलाएं मोस्टली कुमार, पौगंड और किशोर अवस्था में। उनके जो प्रेम पूर्वक लीलाएं उनके पेरेंट के साथ में, वो कुमार अवस्था में है। उनकी जो फ्रेंडशिप है गौर बाल से, वो पौगंड अवस्था में है, और उनकी जो फ्रेंडशिप गोपियों से है, वो किशोर अवस्था में है। कृष्ण के वृंदावन की लीलाएं खत्म हो जाती है 15th ईयर में, और वो ट्रांस मथुरा चले जाते हैं, द्वारका चले जाते हैं, वहां के बाद जहाँ पर दूसरी लीला होती है। यहाँ पे देखो करेला कुंड देखो, फौज करेला के वन में कृष्ण यहाँ पे रहते थे और स्थान की सुंदरता का अवलोकन करते थे। नंदोश्वर हिल में भगवान कृष्ण के पद चिन्ह है। लोगों ने इस जगह का बहुत प्रभाव देखा है बहुत समय से। मधुसूदन कुंड में पुष्पों का वन है। कृष्ण बहुत यहाँ पर बम्बल भौरों की आवाज सुन के बहुत प्रसन्न होते हैं। यहाँ पे देखो पानी हरि कुंड है, कृष्णा इसका वाटर, इसका जल पीते थे। पानी हरि कुंड है, इसका जल पीते थे, और उसके जब भोजन करते थे साथ साथ में इस पानी हरि कुंड का मीठा जल पीते थे। और श्रीनिवास देखो यहाँ पे किचन है, जहां पर राधा रानी बहुत प्रसन्नता से कुक करती थी अपनी माता रोहिणी के लिए। यहाँ पे स्थान पे कृष्ण और उनके मित्र जो हैं वो भोजन करते थे और रेस्ट लेते थे। यहाँ से 100 स्टेप दूर श्री राधिका कृष्ण का रेमिनेंट्स लेती थी, कृष्ण का बचा हुआ, और घर के अंदर जाती थी और आराम से बैठती थी। सीक्रेटली गुप्त रूप से एक सखी आती थी, कृष्ण को वहां पे ले आती थी राधा रानी से मिलाने के लिए। इनका जो लीलाओं का कोई अंत नहीं है। और यहाँ पे ये देखो स्थान, यहाँ पे यशोदा मैया कृष्ण को और बलराम को डेकोरेट करती सजाती थी, और उनका हृदय जो है जब वो वन में भेजते थे तो उनका हृदय बैठ जाता। ये देखो यहाँ पे माता यशोदा डेकोरेट करती, कृष्ण बलराम यहाँ से गाय चराने जाते थे। इस स्थान के ब्यूटी की तुलना कैसे की जा सकती। इस स्थान पर माता यशोदा राधा रानी को अपनी गोद में लेके उनको वापस जावट भेजती थी। कौन वर्णन कर सकता है माता यशोदा का स्नेह जो था, सखी ललिता सखी उसका यशोदा और रोहिणी का धैर्य खो बैठती थी राधा रानी को भेजने के बाद, उनकी सखियों को भेजने के बाद। यहाँ पे देखो देखो दधि मंथन प्लेस है। यहाँ पर ये देवी का चित्र देखो जिसका यहाँ पे बहुत प्रभाव था। पूर्णवासी यहाँ पे आती थी और यशोदा से बात करती थी और इस रास्ते से वापस जाती थी। यहाँ से कुछ दूरी पे देखो एक एकांत स्थान है, वहां पे वृंदा देवी अपने मन में सोचती थी ये कृष्ण और राधा की मीटिंग कैसे अरेंज की जाए। उनकी मीटिंग अरेंज करने के बाद वो आनंद से भर जाती थी। और वृंदा देवी के इस प्रकार से गुण को कौन वर्णन नहीं कर सकता। ब्रज विलास तो बताया गया है। प्रेम के इस प्रेम की इस महान बाढ़ से वृंदा देवी ने एक उत्सव का वातावरण करती थी राधा और कृष्ण के लिए, आध्यात्मिक लीला अपनाने के लिए विद अपने डियर मित्र के साथ में। और वृंदावन के इन कुंजों को कि जो हमेशा खुले हुए सुगंध से रहते थे, मैं उस वृंदा देवी को सरेंडर करता हूँ। इस प्रकार से हम भगवान की बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं जो किसी और ग्रंथ में वर्णन नहीं है, उसका इसमें वर्णन सुनते। इतने सारे स्पॉट जो ब्रजमंडल परिक्रमा में भी नहीं आते हैं,
उनका महिमा सुन रहे हैं। तो आज की क्लास का हम यहीं पे विराम देते हैं। इसके आगे की कृष्ण की लीलाएं, कथाएं, जो सुंदर सुंदर लीलाएं, तो हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे। आज की क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। श्री श्री भक्ति रत्नाकर ग्रंथ की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, सभी भक्त गणों की जय। हरे कृष्ण।